सागर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसके पिताजी का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। सागर मीना नाम की लड़की से प्यार करता था और अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेता है। सागर के परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए सागर के ऊपर अपने घर की सारी जिम्मेदारी थी। सागर एक छोटी मोटी कंपनी में जॉब करता था जिसकी सैलरी भी कम थी, पर उसके पास जो कुछ भी था वो उससे संतुष्ट था। लेकिन मीना एक अमीर परिवार से थी। शादी के बाद आज मीना का इस घर में पहला दिन होता है। सागर, तुम्हारे घर में एसी, टीवी, फ्रिज कुछ भी नहीं है? अरे नहीं, सिर्फ एसी ही नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। हाँ, लेकिन ये सब तो कितना आउटडेटेड है। तो फिर क्या हुआ, चल तो सही से रहा है। अरे सिर्फ चलने से क्या होता है, देखने में भी तो अच्छा होना चाहिए। देखो ना कितना अजीब है, इससे तो आजकल कोई यूज भी नहीं करता। हाँ ठीक है, लेकिन हमें कभी जरूरत ही नहीं लगी। पर सागर, मुझे तो इन सब चीजों की आदत है, तो हम ये सब चीजें नहीं खरीद लेते हैं। मीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी अभी शादी की वजह से इतना खर्चा हुआ है और मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं ये सब कुछ एक साथ खरीद लूं। तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूँगी और मेरी फ्रेंड्स यहाँ कैसे आएगी? वो सब भी बहुत अमीर है। मीना, ये तुम्हें पहले सोचना था, और ये सब तुम्हें शादी से पहले पता भी था कि मैं अमीर नहीं हूँ और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे पता था, पर ये नहीं पता था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा मेरे पापा दहेज में एसी, टीवी, फ्रिज और घर की बाकी चीजें भी दे रहे थे, पर तुमने ही लेने से मना कर दिया। अगर ले लेते तो हमें आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होती। मीना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे शादी में कुछ भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे पापा से कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पापा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सागर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी कुछ महीनों बाद गर्मी का मौसम आ जाएगा, तब मैं इतनी गर्मी में कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ दिला दूंगा। मुझे पता है तुमसे नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर तुम्हारे पापा के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं? और मीना, तुम मेरे हाल के बारे में अच्छे से जानती थी, और अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी नहीं करनी थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता और मेरा घर चलाने के लिए मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझसे जितना होगा मैं उतना ही करूँगा। बस रहने दो, तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। इतने में सागर की छोटी बहन वर्षा आ जाती है। सागर भैया, वो कॉलेज की फीस भरनी थी, आज लास्ट डेट है भरने की। लो कर लो मेरी जरूरतें पूरी। बड़े आए मेरी जरूरतें पूरी करने वाले, पहले अपने गरीब खानदान की जरूरतें तो पूरी कर लो, बाद में मेरे लिए कुछ सोचना। फिर मीना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ भैया, भाभी इतने गुस्से में क्यों है? अरे कुछ नहीं छोटी, मीना तो ऐसे ही बोल रही थी, मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस आज ही भर दूंगा। भैया बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अपने फाइनल एग्जाम के बाद कोई जॉब ढूंढ लूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी, तुम ये क्या बोल रही हो? तू अपने भैया के राज में ऐश कर, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और तुम इन बातों पर ध्यान भी मत दो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब मैं देख लूंगा। फिर इतने में सागर की माँ भी वहाँ आकर बैठ जाती है। नहीं बेटा, वर्षा ठीक बोल रही है। बेटा तू अकेले कितना करेगा, और वैसे भी अब तेरी शादी हो चुकी है, तुझे बहू का खर्चा भी तो उठाना है। बेटा थोड़ा तू कर और थोड़ा वर्षा कर लेगी। और बेटा, बहू अपना मायका छोड़ कर आए है, उसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर एक दिन मीना और सागर बाहर कहीं घूमने गए थे और वहां से वापस आने के लिए बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। सामने से मीना की सहेली अपनी गाड़ी में आ रही थी और वो मीना को बस स्टैंड पर खड़ा देखकर गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती है। अरे ये मीना बस स्टैंड पर क्या कर रही है और इसके पास गाड़ी नहीं है? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मीना के पापा के पास तो बहुत पैसा है, चलो उससे ही पूछ लेती हूँ। अरे नेहा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें यहाँ देखा और रुक गई। और क्या बात है मीना, आज बस से जा रही हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो ड्राइवर ठीक करवाने के लिए लेकर गया है, और मैं कब से कैब बुक कर रही थी, पता नहीं हो ही नहीं रही। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नेहा, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो, हम चले जाएंगे। अरे मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी।
अरे नहीं, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। यार अब तू इतने नखरे मत कर। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। सागर मीना की बात सुनकर नाराज हो जाता है और मीना की सहेली के साथ जाने से इनकार कर देता है। वो मीना, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ऐसा करो, तुम अपनी सहेली के साथ चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। फिर मीना अपनी सहेली के साथ चली जाती है। मीना अपनी सहेली के साथ गाड़ी में जा तो रही थी, पर उसी डर था कि वो कैसे अपने छोटे से घर के आगे गाड़ी रुकवाएगी। अरे अब मैं क्या करूँ? नेहा को कैसे अपने ससुराल जाने से रोकूं? अरे रुको रुको, मेरा घर आ गया। ओ तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं इस एरिया के सबसे पॉश एरिया में रहती हूँ। बस वो सामने वाली बड़ी सी कोठी मेरी है। अच्छा, ये कोठी तेरी है? क्या बात है मीना, तू तो और भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। और होनी भी थी, तू तो पहले से अमीर थी। क्या बात है, तेरी तो ऐश है। नेहा अंदर चल, कुछ चाय पानी पी कर चली जाना। नहीं अभी नहीं, अब तो तेरा घर देख लिया, जब इस तरफ आऊंगी तुझसे मिलने आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। अपनी सहेली के जाते ही मीना अपने घर जा रही होती है और रास्ते में उसको सागर मिलता है। मुझे पता है आप जानकर मेरी सहेली की गाड़ी में नहीं बैठे। तुमने अपनी सहेली को झूठ क्यों बोला? और क्या करती, उसका पति बहुत अमीर है और मैं उसको सच बताकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। पर जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। एक दिन तो उनको पता लग ही जाएगा, तो फिर तुम क्या करोगी? फिर कुछ दिन बाद मीना की सहेली नेहा का फोन आता है और वो उसके घर आने को कहती है और वो मीना को बोलती है कि वो उसके घर के बाहर, यानी कि उसी कोठी के बाहर खड़ी है। फिर तुरंत ही मीना अपने पापा को फोन करके सब कुछ बताती है। बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने ही उस गरीब से शादी करने की जिद पकड़ी हुई थी। अब तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा करो, तुम अपनी सहेली को सब कुछ सच बता दो। मीना अपने पापा से बात कर ही रही होती है कि उसकी सहेली घर में आ जाती है। मीना, तूने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि तू कितनी बड़ी झूठी है। जिस कोठी को तू अपनी बता रही थी वो मेरे अंकल की है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तुम आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। मीना की सहेली की आवाज सुनकर मीना की सास बाहर आ जाती है। खबरदार, जो तुमने मेरी बहू को अगर कुछ भी कहा, मैं कब से सुन रही हूँ कि तुम कैसे उल्टा सीधा मेरी बहू को बोले जा रही हो। मेरी बहू लाखों में एक है, तुम जैसी नहीं। और तुम जिस अंकल की बात कर रही हो, उनको मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कितना परेशान है तुमको लेकर, कि तुम उसके भतीजे को कितना परेशान कर रही हो। मुझे पता है तुम उनके भतीजे को डिवोर्स दे रही हो, जो खुद अपने पति को पैसे के लालच में डिवोर्स दे रही हो। उसको मेरी बहू को बोलने का कोई हक नहीं है। किसी को कुछ भी बोलने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। और तुम मेरी बहू से क्या नहीं मिलना चाहती? मेरी बहू ही तुम जैसी लड़की से कभी नहीं मिलेगी। और मेरी बहू मेरे बेटे से सच्चा प्यार करती है, और वो तो मेरे बेटे के लिए अपना ऐश और आराम सब कुछ छोड़ कर आई है। तुम्हारी तरह पैसे के लालच में अपने पति का साथ नहीं छोड़ रही है। अब और भी कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? निकल जाओ मेरे घर से। फिर मीना रोने लग जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। फिर कुछ महीनों बाद सागर का प्रमोशन हो जाता है और सैलरी भी बढ़ जाती है, और मीना को भी समझ आ जाता है कि असली दौलत प्यार और एक साथ खुशी खुशी रहने में है। और मीना सागर को सपोर्ट करने के लिए खुद भी जॉब करने लग जाती है। और वर्षा की भी फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो भी स्कूल पढ़ाने लग जाती है। और इन सब की मेहनत रंग लाती है और कुछ ही सालों में नया फ्लैट और नई गाड़ी खरीद लेते हैं।